हूँ मुजफ्फरनगर में। ये मुजफ्फरनगर का महावीर चौक है और यहाँ पर जो महापंचायत होने वाली है उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर किसान अब पहुँचने लगे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं जो तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर ये 17 बीघे का जीआईसी मैदान है जहाँ पर ये पंचायत होने वाली है। और ये पंचायत की शुरुआत तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे होगी, लेकिन अभी से जो तैयारियां हैं उसका हम आपको जायजा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस वाले मौजूद हैं, पानी का इंतजाम किया गया है। यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा और खास भारतीय किसान यूनियन जिसने जिम्मा लिया है इस महापंचायत को आयोजित करने का, वो दावा कर रहे हैं कि 500 से भी ज्यादा यहाँ पर लंगर लगाए गए हैं। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमाम वहाँ से लोग आए हुए हैं। आप यहीं के हैं कि हरियाणा से? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में कहाँ से? हिसार डिस्ट्रिक्ट, नारनौंद गांव। तो कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हम कल रात को आए हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये हरियाणा से लोग आए हुए हैं, पंजाब से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा जायजा मैं आपको और दे दूं। और ये देखिए ये लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर लगातार हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और ये महापंचायत की तैयारियां, जो ये बोर्ड्स हैं, वो इस बोर्ड को आप देखिएगा। ये महावीर चौक है, अपने आप में एक बड़ी जगह मुजफ्फरनगर की। और मुजफ्फरनगर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, मुजफ्फरनगर में 704 गांव हैं। इस जिले में कुल मिलाकर 29 लाख की आबादी है। दावा ये किया जा रहा है कि आज की इस महापंचायत में लाखों किसान पहुंचने वाले हैं। ये हाथ पहले से उठाने लगे हैं। क्यों उठा रहे हैं? राम राम देवादे भाई, राम राम देवते, राम 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 राम। तो यहाँ पर ये किसान पहुंचे हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि लाखों लोग आएंगे। अब देखिए दावे और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लाखों होंगे या नहीं होंगे उसका जायजा मैं मैदान में जाकर आपको देने वाला हूं, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचने वाले हैं। मैं मुजफ्फरनगर की आपको बात बता रहा था। मुजफ्फरनगर एक समय में पूरे भारत में ये जिला प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा हुआ करती थी। और सिर्फ किसानी ही नहीं, यहाँ पर उद्योग की भी बात करें तो औद्योगिक कारखाने जो थे उनकी तादाद की भी भरमार थी। लेकिन आज की तारीख में किसान परेशान है कि ये 3 कानून लगा दिए गए हैं। कारोबारियों के हवाले हो जाएंगे, किसान कारोबारियों के गुलाम हो जाएंगे। और उसी के चलते अब मुजफ्फरनगर, जो दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, वहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन की मैं अगर बात करूं, यहाँ ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में राकेश टिकैत की तस्वीर तो अब ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन ये कभी इलाका गढ़ होता था। महेंद्र सिंह टिकैत, जो बाबा के नाम से भी इस इलाके में मशहूर हैं, सम्मान के तौर पर उन्हें बाबा कहा जाता है। और ये बाल्यान खाप भी है। बाल्यान खाप की अध्यक्षता करते हैं राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत। तो ये आज की तारीख में ताल ठोकने की भी कोशिश है। सिसौली गढ़ है, सिसौली गांव है टिकैतों का। तो वहां से इस पूरे आयोजन की परिकल्पना की गई है, रणनीति बनाई गई है। और यहाँ आप बड़ी देर से शांत बैठे हुए देख रहे हैं। हाँ, अरे मेरे फैन होने से क्या होता है। हाँ, तो दर्शन तो करने थे, पर क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी, जरूर मानेगी, जरूर मानेगी। हाँ, मानेगी, मनाएंगे संदीप जी, मनाएंगे। तो पर आजकल अब क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर वो ढूंढने लगो? अरे सेल्फी तो ले लियो। कहाँ जा रहा हूँ? हरियाणा हम खुद ही कर देंगे, खुद ही। हाँ,
मतलब खोती खोती क्या बोलते हैं, 50 से ऊपर सीटें नहीं आने देंगे। हाँ, जब भी तो इलेक्शन- राजनीतिक एजेंडा हो गया। सरकार को यही है एंटी-बीजेपी और क्या करें। आप कहाँ से आए? हम जी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी लखनऊ के पास से आए हैं। हाँ। और हमारे यहाँ योगी सरकार कह रही थी कि ये चंद किसानों का जो है धरना है जो बिके हुए हैं, आज उनको हम लोग यहाँ दिखाने आए हैं मुजफ्फरनगर की धरती पर कि ये चंद किसान नहीं है, करोड़ों की संख्या में किसान हैं और जो योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, अपने हक जो है लेकर के रहेंगे जब तक। इसने अपना नाम ही हाँ, बदल रखा है। तो ठीक है, थोड़ा सा हमें अपना काम भी करने दो। थोड़ा मैं आपको तस्वीर इधर से भी दिखा दूं। बाबा राम राम, आपकी कितनी उम्र है? 84 तो गामा के 84, 24, 36 और आप 84 के। तो आप क्या करने आए हो यहाँ पे? रैली में आए हैं। किस नाम की रैली है? नो है बहुत दिन मारे हैं साढ़े कद्दर ना शब्द देखो बुजुर्गो, शब्द सोच के बोलो, सोच समझ के बोला करो। दर्द कर रखा है। दर्द का रखा, दर्द की बात करो। हाँ आप संदीप साहब, हाँ आयुष्मान बेटे पर हाँ, राम राम भाई, मैं भारतीय किसान यूनियन इस्माइला हरियाणा, जिला रोहतक हरियाणा, इस्माइला इसमें मैं समझ जानता गया हूँ, हरियाणा हाँ। में। तो बहुत भाई स्पीड ब्रेकर है देखो, आपके गांव में हुआ करते। देखो हाँ 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 हो हाँ गया। तो ये संदीप चौधरी बात यह है, झोटे झोटे लड़े झाड़ा का खो। भाई किसान क्यों मारे जा रहे हैं? हम ना तो राजनीति करते, हम अपनी मांग मांग रहे हैं। हम सिर्फ जोड़ी करके मांग रहे हैं सरकार से, जो सरकार ताकत में है उसी से मांगा जा है, ना कि और किसी दौरे मांगा जा, ना ही भाजपा दौरे भाई मांगा। सरकार ही तो नीति बनाती है, तो हाँ, सरकार से सरकार से जाएगी। मांगती है। और मांग शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ, तो 10 महीने हो उनके हो गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण शब्दों का तरीके- हाँ, चयन बिल्कुल। अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो शांति पूर्वक से करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है, तो भाई हम आंदोलन करते रहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे। ये देश हमारा है, ये दूसरा देश नहीं है। हम यहाँ हथियार लेकर नहीं चढ़ सकते, किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि सारे हमारे हैं। हम देश के हैं, देश हमारा है। हम अपने झोली करके फरियाद करके हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। कोई सरकार सुने तो ठीक। विरोध लोकतांत्रिक हक हक है, है। पर विरोध की एक लक्ष्मण रेखा है, वो उसे लांघना नहीं उसे चाहिए। नहीं लांघना गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है जी। हाँ, आप कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ जिले राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के हो। राजस्थान से आए। राजस्थान में तो बहुत अमीरी है, किसान इतना कमाते हैं, अरे आप रोते हो। ये दिल्ली में बैठे लोग कहते हैं कि अरे ये तो अमीर किसान है। नहीं अमीर कहाँ रहा है? अमीर कहाँ है? किसान अब अमीर तो कहाँ? इंदिरा गांधी नहर आ गई, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं पहुंचता उसका तो। वो रोज रोज वहाँ होते हैं, आंदोलन होते हैं नहर के लिए। तो के आंदोलन हुए वहाँ, कई लोगों की शहादत भी हुई किसानों की। अनूपगढ़ के अंदर, गंगानगर जिले अनूपगढ़, तो वहाँ शहादत भी हुई है किसानों की पानी के लिए। नहीं, कर्जे में भी डूबे हुए हैं किसान। हाँ, कर्जा भी बहुत है। ये सब ऐसे है, देखने वाली बात है। पीछे डैमों की हालत बुरी है, नहर तो बहुत बढ़िया है, नहर की हालत बहुत बुरी है, जर्जर हो डैम- चुकी है नहर। हाँ, और किसानों के इस वक्त देखो किसानों का हाल क्या है। फसल बिल्कुल नहीं है किसानों की। एक पर बरसात सरकार कहती है किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए दे दिए, हर 4 महीने में 2000 रुपए आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सीधे गेहूं की खरीदी हो रही वो है। आप मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पूरे चैनल को। जब से आंदोलन चालू हुआ है, एक मात्र आपका चैनल और एक भारत चैनल, उसने बात सच दिखाई नहीं। बाकी गोदी मीडिया ने इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, और यहाँ भी साजिशें रच आप रहे हैं। अपना काम करते हैं, कर रहे हैं ना, आप अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सर सच आप नहीं दिखाएंगे। पैसे तो आ रहे हैं, अब तो वो 8000 करोड़ का गन्ने का बकाया था, अब वो आने लगे ना पैसे। नहीं सर, कब तक आने लगे? चुनाव के लिए किया जा रहा है सर। सर ये तो 2000 और आपके चैनल को जो गांव के लोग देखते थे, जो गांव का था, वो जो फ्री डिश थी उस पर से हटा दिया गया सर। हमें बहुत अरे दुख वो हुआ। सरकार ने नहीं हटाया, सरकार ने हर नहीं चीज हटाया। सरकार ने सरकार ने नहीं हटाया तो किसने हटाया? लेकिन सर आपने एक बात कही हमसे, सर आपने हमसे एक बात
बात कही अभी आपने। अरे सब चिल्लाओगे तो कुछ एक नहीं मिनट, सुने एक कुछ मिनट। नहीं सर आपने अभी एक बात कही थी हमसे कि अबे हमें 1,500 करोड़ रुपए मिल गए हैं। मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल गए हैं। मैं कहता हूँ अमित जी, योगी जी, उनकी पूर्ति मंत्रिमंडल को मैं 2-2 हजार रुपए पर महीने अपने अकाउंट से डालूंगा, वो अपना घर चला के बता दे, आज हम आंदोलन समाप्त कर लेंगे। अगर 2-2 हजार में मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, उनके बेटे को, पूरी उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नरेंद्र तोमर जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनको कहना चाहता हूँ, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। अरे सर पूरा वही चीज तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो 2-2 हजार में अपना घर चला सकते हैं। ये किसान हैं, इनकी मेहनत की कमाई है सर। 12 महीने तपता है किसान, तब जाके हम लोग अन्न खाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इसी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से आया हूँ। इस बार आज इस मंच से सुदर्शन चक्र चलेगा, इस चीज का रखिएगा। नेता अच्छे बनोगे आप। नहीं, नेता बनने की बात नहीं है, नेता बनने की बात नहीं है। किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा। हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। युवा भी इस आंदोलन में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम पहले किसान पुत्र हैं। ये हमारे फ्यूचर की लड़ाई है। ये हमें एक ऐसा जहर पिलाया जा रहा है झूठ बोल के, जिसे शुरू में पर यहाँ पर एक बात कही जाती है, अरे ये तो जाटों का आंदोलन है, बाकी जात आई नहीं, ये कहा जा रहा है। ये जाटों का लोग। एक छोटी सी बात और कहना बोलिए, मथुरा चाहूंगा। वासी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आज गम है हमें, अगर चौधरी अजीत सिंह और माननीय जैन चौधरी पार्लियामेंट में बैठे होते तो मोदी और शाह की हिम्मत नहीं थी इस बिल को ले आते। चुना तो आपने है ना सरकार को। नहीं सर चुना, लेकिन इस समय गम है हमें इस चीज का। आप हमें लालच में अब ये आप कह दोगे कि ये गिलास है दूध का, इसमें जहर मिलाया हुआ है, लेकिन किसके फायदे गिनाओगे हमें, तो हमें क्या लगेगा? इससे कैल्शियम मिलेगा, हड्डी मजबूत होंगी, सारी चीज बताओगे। लेकिन हमें तो जहर पिला दिया गया ना। अब हमें अफसोस है, अब तो हमारी आंखें खुली हैं, इसलिए पर चुना तो आपने ना सरकार को कि नहीं चुना? इस पूरे इलाके में 90 सीटों में से 72 सीटें बीजेपी को जितवाई। चुना हमने है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वे इस तरह के निकम्मे, नकारा और बेहुदे लोगों से हमारा पाड़ा पड़ जाएगा। तो अब इसीलिए हमने पिछले 9 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और जब तक ये हमारे तीनों कृषि कानून वापिस नहीं गए, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाए तक तो हमें 50 साल लग जाए। लड़ाई तीनों कानून की है कि पहले एमएसपी को कानूनी जामा एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए और साथ में तीनों कानून है ना वो वापिस लें, यही हमारी लड़ाई है। और जो मुद्दे हैं वो सब बाद में है, पहले हमारे ये 2 ही मुद्दे हैं, इनको सरकार ने हल करे। पहले कानून हटे हैं कि पहले एमएसपी को कानूनी जामा पहना? पहले ये कानून हटे, फिर उसके बाद सरकार है एमएसपी कानून बनाए। 22 जनवरी के बाद तो बात ही नहीं हुई। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सरकार करेगी बात। हम तो कह रहे हैं हम 50 साल तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज तो थोड़े इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए ना, तो मींह बरस जाता। नहीं, मींह बरस में भी कोई चिंता नहीं है, मींह बरसने में भी दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो गर्मी भी सहन की है, हमने तो सर्दी भी सहन की है, हर मुद्दा हर जगह हमने सहन किया। तो चलो अब मैं थोड़ा सा और जायजा दे दूं 1 मिनट के लिए। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये पुलिस बल की तैनाती है, चारों तरफ इंतजाम पुख्ता किए गए हैं इस महापंचायत के लिए। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। आप चारों तरफ, इस चौराहे पर हूं मैं, फिर से बता दूं, जिसे महावीर चौक कहते हैं। चारों तरफ से लोगों का जो रेला है, वो लोगों का रेला लगातार आता जा रहा है। ये इधर एक फ्लाईओवर है, बहुत जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम तो पहले इसीलिए अंदर आ गए। ये ट्रॉली पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वही काम करने के लिए आए हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम ही है। आज नहीं कसर नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ। आज जो यहाँ आखिरी फैसला हो के बनेगा। आखिरी फैसला आज ही कर दोगे? करेंगे, आज ही करोगे? आज ही करेंगे। वहाँ से भी आज फैसला उठ के समझो। तो यहाँ पर ताल ठोकने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संदेश भी निहित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी गूंज हो गई है। और ये ट्रैक्टर पे, ट्रॉली में कुछ बाबा बैठे हैं। राम राम जी, अरे के पढ़ने लाग रहे हो? नीचे तो थोड़ा सा बैठियो, के पढ़ने लाग रहे हो? यो अखबार पढ़ रहे जी। के अखबार में के खबर दिखी? इसमें किसानों की वो दे रखी, बहुत पब्लिक आ रही है यहाँ। हाँ जी, अखबार वालों ने बता दिया। बहुत। आप कहाँ से हो? कराडे से है, मोड़ने के पास। हाँ, और आप? हम भी उसी गांव से हैं। उसी गांव से? उसी गांव से हैं।
तो यहाँ पर गांव देहात से कितने लोग आने की उम्मीद लगा रहे हो? कई लाख आदमी आओगे, हर गांव में घर में आदमी नहीं बचने का सब आओगे, किसान भी और मजदूर भी। तो ये किसानों का आंदोलन, बहुत से लोग अब ये कहने लगे ना तो ये तो जाटों का जी आंदोलन हो गया और बाकी जात के लोग नहीं आ रहे। कहा था यहाँ तो सब तरह के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख लो सब तरह के लोग खड़े। किसान है, ये किसान आंदोलन है जी, ये कोई जाट आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है और सभी किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं। किसान की जो भावना हुई है उसके बारे में बोला जा रहा है। सुन लूं, जो किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा ये सरकार के द्वारा, उसके लिए किसान यहाँ पे सम्मान को ठेस पहुंची है। हाँ जी। सरकार कहती है एमएसपी हम दे रहे हैं, अब तो लागत से भी 1.5 गुना हो गया। हमारा मोड़ना मिल जो सरकारी मिल हो, और इसने गन्ने का पेमेंट बिल्कुल नहीं करा। जब से इनकी सरकार आई, जब से इन्होंने बिल्कुल पेमेंट करना बंद कर दिया। यानी सबसे पहले हमारे गन्ने का मिल का पेमेंट होता। डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। हम लोग कह रहे कर्ज लो, हमारा पेमेंट करवा, हम कर्ज क्यों लेंगे? कर्ज की क्या जरूरत है हमें किसानों को लेने के लिए? हाँ, कर्ज नहीं लेना है ना, हमारा पेमेंट करो। जब तक कहते जो सुरेश राणा कहता है 4 जगह भात दुआओगे। बाबूजी कितना महंगा है, अन्न सड़क पे पड़ो है, आलू हमारा बिक्रो है, इतनी महंगाई कर दी कि किसान बिल्कुल बेकार कर दो। आप हो कहाँ से? यहाँ के तो नहीं हो? गोंडा से, गोंडा से, अलीगढ़ से, अलीगढ़ से, अलीगढ़ से। हाँ, वहाँ आलू का नाश हो गया, नाश हो गया बिल्कुल। और 16 से के हमें हमारा गल्लो गेहूं बिक रहा है, गन्ना के। चलिए अभी आपकी बातें सुनेंगे और हम यही हैं। हाँ जी, बोलो ना। मेरी बात सुनो जी, इसने ऐसा काम कर दिया, किसान तो मारे आज ये किसान तो उठ रहे हैं और 36 बिरादरी इसके साथ उठ रही है। 36 बिरादरी है? 36 बिरादरी है जी, बिल्कुल 36 बिरादरी है। और इसमें जो भाई रह रहा है वो भी आज इसमें मार जो पंचायत है इसमें सारे पहुंचने लग रहे हैं। हम हरियाणा से हैं, हर घर से आदमी आने लग रहा है क्योंकि सरकार की नीतियों से इतना तंग हो गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको जायजा दिया है कि यहाँ पर मूड माहौल क्या है। वो मेरे सहयोगी है ना राजीव रंजन, रोज शाम को आपको बताते हैं कि माहौल क्या है। तो मैंने थोड़ा सा माहौल का आपको जायजा दिया है और यहाँ पर भीड़ अब धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं किसान नेताओं के साथ देसी ठेठ किसानों का नाश्ता भी करने वाला हूँ, वहाँ पर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।